अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो फिर रिलेशन का है, और रिलेशन में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत होती है। सो let A and B be two non-empty sets, then product of set A and B consists of all ordered pairs A comma B, where A belongs to A, B belongs to B, and it is denoted by A into B, A cross B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, इस तरीके से हम बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज A हमें दे रखा है 1, 2 और B है A, B। हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मींस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ A, B, where A belongs to A, B belongs to B। ये हो गया। अब अगर ये फाइंड करना है हमें, जहां A और B गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा? 1, है पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। तो ये हमें यहां से इस तरीके से मिल गया। अगर हमें B क्रॉस A फाइंड करना है, then B क्रॉस A will be set of all ordered pair B, A, where B belongs to B, A belongs to A, small a belongs to A। ये हमें यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अब देखें तो बस इन्हीं को हमें अब ऐसा लिखना, पहला एलिमेंट ए है तो A, 1, A, 2, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, B, 1, B, 2। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि यहां पर बताया गया A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B, where A belongs to A, B belongs to B। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें और A क्रॉस B अगर हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा? A, 1, A, 2, A, 3, then B, 1, B, 2, B, 3। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमें मिल गया। B क्रॉस A निकालना है तो ऑर्डर को बस इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A मिल जाएगा। A क्रॉस A फाइंड करना है तो A का A के साथ में, तो A, B, B, A, B, B, ये हमें मिल जाएगा। ऐसे B क्रॉस B फाइंड करना है तो भी हमें मिल जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ये जो है ये हमें क्या मिलेगा? फाई मिलेगा, फाई। जैसे देखो आप A क्रॉस A हमने फाइंड किया, ठीक है, और B क्रॉस B है ना, A क्रॉस B ये है और B क्रॉस A ये है। ठीक है, अब इसको देखा हमने, यहां पर एलिमेंट्स अभी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है तब बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें सेट A में एलिमेंट A, B है और ये है। तो यहां पर इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं तब बात हो रही। कॉमन एलिमेंट के केस में आएंगे कॉमन। यहां पर अगर एक भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है,
देन इन दैट केस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए फाई आएगा, जो कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें सेट ए और सेट बी में दे रखे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बताना है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। और अगर 3 सेट्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्दर एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू number of elements in A into number of elements in B. Similarly, 3 sets के केस में n of A cross B cross C is equal to NA into NB into NC. If either A or B is infinite set, then A cross B is an infinite set. Obviously, अगर दोनों में से कोई एक भी infinite को अप्रोच कर रहा है तो फिर उसमें number of elements भी infinite होंगे। अब अगर A क्रॉस B नल सेट हमें मिल रहा है, ठीक है, इट इंप्लाइज दैट आइदर A फाई और B इज इक्वल टू फाई। अब क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना है। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 3 कॉमा 5 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 6 कॉमा 2x प्लस 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या करना है कि x को x के यानी x कोऑर्डिनेट मान लें अगर अभी हम, तो इसका जो या फर्स्ट एलिमेंट इसका इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इट मींस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 एंड 5 इज इक्वल टू 2x प्लस y, 2x प्लस y। अब हमने यहां से पहले ही x फाइंड कर लिया है, सो 5 इज इक्वल टू 6 प्लस y, therefore y is equal to -1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। और आगे देखते हैं। अब इसमें a क्रॉस b दे रखा है और बोल रहे हैं फाइंड सेट a एंड b, ठीक है, फाइंड a एंड b। a क्रॉस b दे रखा है तो बहुत ही सिंपल है, हमें ये पता होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट A को बिलोंग करते हैं। तो A कॉमा B और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, A कॉमा B, A कॉमा B हर बार यही है, तो सेट A यही हो गया। सेट B सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 2 एंड 3। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर इसका A क्रॉस B निकालें तो A1 A2 A3, A1 A3 और A2 ये रहा। B के करस्पॉन्डिंग B1 B3 B2, ये B3 आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, तो ये सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब यहां पर क्या है, इफ A and B be two sets such that A cross B consist of 6 elements, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हैं। If 3 elements A cross B are given, then find A cross B and B cross A। अब यहां पर 3 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, A क्रॉस B के 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो सेट A हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 4 1 या 1 4। अब देखिए एक पॉइंट हमने यहां पर लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB। ये होता है NA इंटू NB। अब उन्होंने बोला है कि टोटल जो है इसमें 6 एलिमेंट्स ही हैं, तो सेट A और सेट B तो यही हो गया। अब अगर A क्रॉस B पूरा फाइंड करना है हमें तो हम कर सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब यहां वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं। तो क्या मिलेगा 1 इधर भी उधर भी है ना, 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 3 4, ये आ गया 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 3 4।
सिमिलरली बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इनको इंटरचेंज कर देना है। तो पहला आ जाएगा हमारा 1,1 ही आएगा, 4,1, 1,2, देन 4,2, 1,3, 4,3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। जैसे एक और क्वेश्चन, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, फाइंड बी क्रॉस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें अलग से सेट ए और बी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको इंटरचेंज करना है बस। 1, A, 5, A, 2, A, 2, B, 5, B एंड 1, B। ये हमारा सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स A, B, C, अगर हम B यूनियन C के साथ में A का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मींस A क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो A का किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट? B यूनियन C के साथ में। तो ये जो है इक्वल होगा, या तो हम पहले B यूनियन C फाइंड कर लें फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर ये इसके इक्वल होगा। A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, A का C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका यूनियन। ये यहां पर लिखा A क्रॉस B, या A इंटू B बोल देते हैं, A इंटू B यूनियन A इंटू C। सिमिलरली अगर यहाँ इंटरसेक्शन है, सेम वही बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ B, इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ C, ये हमें मिलेगा। ये हमें सेकंड पॉइंट मिला। थर्ड पॉइंट, सिमिलरली B माइनस C का मतलब क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंट ऑफ टू सेट्स हमें मालूम ही क्या होता है, ठीक है। तो या तो पहले डिफरेंस ले लें और उसके बाद में फिर A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, या फिर A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ B माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ C, यानी A इंटू B माइनस A इंटू C, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हैं, it implies that A is equal to B. Converse is also true. If A equal to B implies that A into B, यानी Cartesian product of A and B is equal to Cartesian product of B and A. तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, if A is subset of B, ठीक है, implies that A cross A is subset of A cross B intersection B क्रॉस A, ठीक है। अगर A B का ही सबसेट हो जाए तो जो A क्रॉस A हमें मिलेगा वो A क्रॉस B और B क्रॉस E के इंटरसेक्शन के इक्वल मिलेगा। सिमिलरली अगर A सबसेट ऑफ B है, देन A क्रॉस C ये सबसेट होगा B क्रॉस C का। इनको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे ये है, अगर A सबसेट ऑफ B है, C सबसेट ऑफ D है, then A क्रॉस C will be subset of B क्रॉस D। तो A B C D कंसिडर करके भी हम इनको देख सकते हैं। For any sets A B C D, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A क्रॉस C इंटू B क्रॉस B इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अब ये जो सेट्स हैं इसके लिए भी, फॉर एनी 3 सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ B प्राइम यूनियन C प्राइम इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं इन सबको हम वेरीफाई कर सकते हैं सेट्स को लेकर के। हालांकि इन पॉइंट्स का रिलेशन में ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है पॉइंट नंबर 9। अब वो ये है, लेट A and B be two non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A
हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। इस पॉइंट को जरूर हम देखेंगे। देखिए मान लीजिए सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है, और सेट बी है 1, 2, 4। अब यहां पर दो एलिमेंट्स यहां पर कॉमन है, तो अब ए क्रॉस बी फाइंड किया, तो ए क्रॉस बी आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 4, फिर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, देन 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब बी क्रॉस ए फाइंड किया, तो इनको इंटरचेंज कर दो, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 1, 2, then 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3 and 3, 3। अब इसमें अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, 1, 1 एक तो ये है, 2, 1 दिख रहा है, ठीक है, 2, 2 है यहाँ पर, और इसके अलावा 3, 3 हमें दिख रहा है, ठीक है। और कोई एलिमेंट्स यहाँ पर हम देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, तो ठीक है, तो यहां पर A and B two non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common। तो अब यहां पर जैसे हमने जो सेट लिया A और B वो है 1, 2, 3, और यहाँ 1, 2, 4 है, ये फाइंड किया अपन ने, तो 1, 1, 1, 2, ठीक है, चेक कर रहे हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है। और अब B क्रॉस ए को और देखते हैं,